संघ लोक सेवा आयोग की सेवाओं में लेटरल एंट्री को लेकर आजकल राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। केंद्र सरकार और विपक्षी पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जिस मुद्दे को लेकर विपक्ष हंगामा मचा रहा है। चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। संघ लोक सेवा आयोग ने 17 अगस्त 2024 को एक विज्ञापन जारी किया था, जिसमें केंद्र सरकार के 24 मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के 45 पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे थे, जिसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ। सरकार के इस फैसले पर जमकर विपक्षी पार्टियों ने विरोध भी किया। कांग्रेस समेत ज्यादातर विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सरकार आरक्षण को खत्म करने का प्रयास कर रही है। इतना ही नहीं, एनडीए के घटक दलों ने भी इस फैसले की आलोचना की। विपक्षी पार्टियों के विरोध के चलते भाजपा सरकार को यू टर्न मारना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर कार्मिक मंत्रालय ने यूपीएससी को लेटरल एंट्री से भर्ती के विज्ञापन को वापस लेने का आदेश दे दिया है। चलिए जानते हैं लेटरल एंट्री के बारे में। लेटरल एंट्री की परिकल्पना किसी विभाग में उस क्षेत्र के एक्सपर्ट की नियुक्ति से जुड़ी होती है, जिन्हें आईएएस जैसी परीक्षा नहीं देनी होती है और उनकी नियुक्ति सीधे की जाती है। चूंकि वे संबंधित विषय में एक्सपर्ट्स होते हैं, इसलिए उनके पास पर्याप्त शिक्षा और विशेषज्ञता होती है। ये एक्सपर्ट्स बेहद अनुभवी व्यक्ति होते हैं और इनकी नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट पर 3 से 5 साल के लिए की जाती है। इंटरव्यू के माध्यम से इनका चयन किया जाता है। ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्री की शुरुआत कब हुई थी? ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट सबसे पहले यूपीए सरकार के दौर में सामने आया था। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसकी अध्यक्षता वीरप्पा मोइली के द्वारा की जा रही थी, उन्होंने एक्सपर्ट्स की नियुक्ति लेटरल एंट्री के जरिए करने की वकालत की थी। उसके बाद 2017 में नीति आयोग ने अपने 3 साल के एजेंडे में लेटरल एंट्री को जगह दी और 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में पहली बार लेटरल एंट्री के लिए आवेदन मांगे गए, जिसमें बताया गया कि लेटरल एंट्री 3 से 5 साल तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर होगी। उस वक्त सिर्फ जॉइंट सेक्रेटरी के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए थे। आपको बता दें, अब तक देश में कुल 63 नियुक्तियां लेटरल एंट्री के जरिए की गई हैं, जिनमें से 57 अभी भी देश भर में पूर्ण रूप से कार्यरत हैं। क्यों है राजनीतिक दल आमने सामने? लेटरल एंट्री को लेकर राजनीतिक दल आमने सामने आ खड़े हुए हैं। कई लोग इसे भाजपा की सोची समझी साजिश बता रहे हैं, ताकि वे अपने लोगों को आसानी से ब्यूरोक्रेसी में शामिल कर सके। वहीं कुछ इसे दलितों, पिछड़ों का हक मारने वाला बता रहे हैं। इसके विरोध में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और मायावती जैसे नेता शामिल हैं। वहीं सरकार की ओर से अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जो राहुल गांधी आज लिटरल एंट्री का विरोध कर रहे हैं, जबकि एक समय ऐसा था जब उनकी सरकार ही इसकी वकालत कर रही थी, इसलिए उनका असली चेहरा क्या है ये आज सबके सामने है। वहीं कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने लेटरल एंट्री का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि लेटरल एंट्री से हमें किसी खास विषय एक्सपर्ट व्यक्ति मिल सकते हैं। विपक्षी पार्टियों के विरोध का कारण आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं होना है। सरकार ने क्यों वापस लिया फैसला? केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन मनोज सोनी को पत्र में बताया कि सरकार ने लेटरल एंट्री का फैसला व्यापक पुनर्मूल्यांकन के तहत लिया गया है। पत्र में कहा गया है कि ज्यादातर लेटरल एंट्री 2014 से पहले की गई थी। 2014 से पहले होने वाले लेटरल एंट्री में आरक्षण के बारे में कभी सोचा नहीं गया था। नेशनल एडवाइजरी काउंसिलिंग पीएमओ को कंट्रोल करती थी। मोदी सरकार का मानना है कि सार्वजनिक नौकरियों में आरक्षण के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना। सरकार के इस फैसले पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एनडीए सरकार ने लेटरल एंट्री को लागू करने के लिए एक पारदर्शी तरीका बनाया है। यूपीएससी के माध्यम से पारदर्शी और पूर्ण रूप से निष्पक्ष तरीके से भर्तियां की जाएंगी। इस सुधार में प्रशासन में बेहद सुधार होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है। वैष्णव ने कांग्रेस शासन में डॉक्टर मनमोहन सिंह और मोंटेक सिंह आहलूवालिया की लेटरल एंट्री का हवाला दिया। अश्विनी वैष्णव ने लोगों को विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि इससे अखिल भारतीय सेवाओं में SC/ST वर्ग की भर्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेटरल एंट्री के विरोध में एनडीए के घटक दल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लेटरल योजना पर कहा कि मैं और मेरी पार्टी पूरे तरीके से इस बात को लेकर समर्पित है कि केंद्र सरकार या किसी भी सरकार के जरिए कोई भी नियुक्ति निकलती है, उसमें आरक्षण के प्रावधानों को देखना ही होगा। कोई ऑप्शन नहीं है। जैसा मैंने कहा कि एक सरकारी क्षेत्र ही है जहां पर इसके प्रावधानों को आप लागू कर सकते हैं। अगर यहाँ पर भी लागू नहीं किया जाएगा तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय बन जाएगा। तो ऐसी कोई भी सरकारी नौकरी इसमें निकले, उसमें इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। बता दें, चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के राजनेता हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यू टर्न पर दी अपनी प्रतिक्रिया। सरकार के इस कदम के बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पोस्ट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम लोग हर कीमत पर रक्षा करेंगे।
भाजपा की लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम नाकाम करके दिखाएंगे। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर रक्षा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।